शिव औघड़ दानी है, भगवान शंकर करुणा सागर है। केवल उसको विश्वास के बल पर रिझाया जा सकता है। देवराज शिव से दूर रहने वाला, पर मां के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। थोड़ा समय लग जा, थोड़ा समय लग सकता है, लग जा। देवराज की माता शिव को जल चढ़ाती थी, इसलिए देवराज की चित्तवृत्ति थोड़ी सी बदली और अंत का जो पल है, अंत की जो घड़ी है, उस घड़ी में शिवालय तक पहुंच गए। कोई पुण्य हमारा पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य, हमारे माता पिता का पुण्य, हमारे घर के बुजुर्गों का पुण्य हमें परमात्मा के करीब लेकर जाता। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। कथा के पहले दिन ही पूरे पंडालों तुम लोगों ने भर दिए। इससे मालूम पड़ता है कि आपके घर का संस्कार कितना प्रबल है और आपके घर का पुण्य कितना प्रबल है, जो कथा के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते। ये पुण्य की प्रबलता। और कर लो 5 दिन जितनी सेवा बन जाए। शिव महापुराण के ये 5 दिन जो तुमको मिले हैं, 4 तारीख से 8 तारीख तक के 5 दिन जो शंकर भगवान के मिले, इसमें जितना पुण्य कमा सकते हो, कार्तिक के महीने में जितनी सेवा कर सकते हो उन शिव भक्तों की कर लो, उसका पुण्य है प्रबल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। देवराज की माता भगवान शंकर के मंदिर में जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, उस जल का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज की अंतिम क्षण, अंतिम वृत्ति शिवालय में निकली। चोरी का धन लेकर जा रहे थे, वो चोरी का धन ले जाकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। जो था फिर निवेदन, एक बार आपके पास जो है वो परमात्मा को आप दे रहे हो। किसी के पास जल है तो वो जल दे रहा है, किसी के पास बेलपत्र है बेलपत्र दे रहा है, जिसके पास भजन है भजन दे रहा है, जिसके पास गीत है वो गीत दे रहा है। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पड़ोसी रोज हमको गाली बकता है, खूब गाली देता। गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी हो जाए तो गाली बके, बच्चे फटाके फोड़ दें तो गाली बके, कचरा इधर फेंक दिया तो गाली बके। हमारा पड़ोसी रोज गाली देता है, गुरुजी हम बड़े कष्ट में। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके पास गीत होता है, पड़ोसी अगर अच्छा है, गीत गाता है तो गीत देता है, कोई कवि है पास में तो कविता पाठ करता है तो कविता देता है। आपके पड़ोसी के पास में कुछ नहीं होगा, गाली अंदर भरी होगी तो गाली देगा। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देता है। उसी तरह जिस संसार में आने के बाद आपके पास में क्या है, अच्छाई होगी आप अच्छाई देंगे, सत्कर्म होगा सत्कर्म देंगे, भजन होगा भजन देंगे, कीर्तन होगा कीर्तन देंगे, मंत्र जाप होगा मंत्र जाप देंगे। मेरा फरीदाबाद वालों से निवेदन है, फरीदाबाद के हरियाणा की पवित्र मेरी जीजियों से निवेदन है, जीजाओं से निवेदन है, आप दिन में कथा के पंडाल में नहीं आ सकते तो कभी रात्रि के समय पर पंडाल में आकर देखना। माताएं
बड़े प्रेम से भजन गाती हैं। जितनी फरीदाबाद की मंडलियां हैं, महिलाओं का जो ग्रुप है, वो आकर यहाँ भजन करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करता, खूब नाचते गाते 5 दिन ऐसे ही निकल जाते। क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास केवल भगवान का भजन है, भगवान का मंत्र जाप है, नाम स्मरण है, कीर्तन है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक माठी नाम के एक बड़े शिव भक्त थे। स्कंद पुराण की यह कथा है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का स्मरण करिए। एक माठी नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषिवर थे, बड़े अच्छे संत जैसे भाव रखने वाले, हे गृहस्थी थे गृहस्थी, भक्ति बहुत थी, शिव के उपासक थे। इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। दो साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल इंतजार करते करते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। माटी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों के संतान की प्राप्ति नहीं, ना मेरे कोई पुण्य होंगे ना तेरे कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें संतान का सुख नहीं। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों चिंता करते हो? ऐसा मत बोलो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे इसलिए संतान नहीं मिली। पुण्य है इसलिए तो मनुष्य की देह मिली है, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर भगवान का भजन करते हैं, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पुण्य है तो हम शंकर की स्तुति करते हैं। अगर पुण्य नहीं होते तो हम ये शंकर का भजन करते, किसी होटल में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते, किसी जगह पर व्यसन में पड़े होते, किसी मांस मदिरा का पान स्मरण कर रहे होते। पुण्य है इसलिए अच्छी जगह पर बैठे। और फरीदाबाद वाली जीजाओ घर पे जाके नजर उतरवा लेना, तुम्हारा पुण्य है इसलिए फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। पुण्य है तुम्हारा। पाराशर जी, शिव महापुराण में एक लेख आता है, बच्चा गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लाता है, पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है। आपके दादा परदादा माता पिता, केवल आपके ही नहीं, जीजीबाई के भी घर के जो पूर्व 71 पीढ़ी में कोई पुण्य करा होगा और आपकी भी 71 पीढ़ी में कोई पुण्य हुआ होगा, तो पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटी होगी तब फरीदाबाद में यीशु महापुराण की कथा हुई होगी। यह पुण्य की प्रबलता है। जब कथा होती है ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फ़ोन करेगा, कोई उधर से फ़ोन करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, साहब लाइट चालू नहीं हुई, साहब जनरेटर चालू नहीं हुआ, साहब बिछात नहीं हुई, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ, बहुत बहुत टेंशन रहता है। कथा कराने वाला विचार करता है, अरे राम बड़ा गजब का काम, भागवत कराना सरल है फिर कर रहे हैं, रामायण कराना सरल है फिर कर रहे हैं, सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं। ये तो 2 दिन पहले आते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है।